पूरे दुनिया को अपने आदेश का पालन कराने वाला डोनाल्ड ट्रंप आज पूरे विश्व के सामने में समर्थन मांग रहा है। जब से सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, भारत के लोगों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा के भेजा। भारत के प्रधानमंत्री के सामने में ही और पूरे दुनिया पे टैरिफ, ट्रेड वार और सभी को अपना अनपार्लियामेंट्री भाषा का शिकार पूरा विश्व को बना दिया। चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जहां उनका फायदा वो उनका एक वक्त में जिसको पूरा विश्व टेररिस्ट राज्य पाकिस्तान कहता था, उसको डोनाल्ड ट्रंप का आसिफ मुनीर और शहनवाज शरीफ को व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाते थे। ईरान ने अपने राजनीति और कूटनीति के तहत जो पूरे दुनिया को अपने पक्ष में कर लिया। आज 50 दिन पहले और आज के परिस्थिति में कितना बदलाव, वैश्विक स्तर पे बदलाव हुआ। रशिया से, चाइना से और पूरा विश्व, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, क्यों मिनाज पे 168 बच्चे के ऊपर रहीसी इलाके पे हमला, हॉर्मुज रूट को नाकाबंदी करना, अनपार्लियामेंट्री का भाषा का सदुपयोग करना। दुरुपयोग होता है लेकिन सदुपयोग क्यों, उनके भाषा में सदुपयोग ही बोलना पड़ेगा। और अभी जो खबर आ रहा है कि विदेश चैनल से कि यूक्रेन ने रशिया के तेल उत्पादन का जो रिफाइनरी है उसके ऊपर अटैक किया और उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। क्यों, अमेरिका ने पहले सेंसर लगा देता है, चाहे वो चाइना रहे, रसिया रहे, नेटो रहे, और उसके बाद आज परिस्थिति इतना अधिक दयनीय हो चुका है वैश्विक स्तर पे। और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का वैश्विक स्तर पे जो गिरावट आया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो उसने सुपरमेसी है, सुपर पावर था, उसको आज उसने विश्व के सामने में, आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सामने में कह रहा है कि हॉर्मुज रूट को खाली करना है तो सभी को अमेरिका को साथ देना होगा। जिस ट्रंप ने पूरे दुनिया को कहा कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार का विजेता था, आज वो सुपर पावर, सुपरमेसी का दुरुपयोग करने के वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के पास हाथ पसार रहे हैं कि हमको समर्थन दो ईरान के खिलाफ। और ईरान अपने कूटनीति, राजनीति में इतना निपुण है कि भारत का नेहरू जी हो, गांधी जी हो,
और कोई भी विश्व का नेता आज का, पहले का, सभी, इंदिरा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी का भी जब वो सरकार रहे, जब वो विदेश मंत्री थे, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी भी ईरान के समर्थन में रहे। लेकिन आज का मौजूदा प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में, पूरे दुनिया ने देखा 26 फरवरी को इजराइल गए और बेंजामिन नेतन्याहू का वो चीफ गेस्ट थे, और उसके 2 दिन के बाद अमेरिका ने मिनाज के 168 बच्चे पे हमला कर दिया और अयातुल्ला खमोनी को उड़ा दिया। और एक तरफ वो बात करता है, दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप अटैक करता है। और ऐसे जिसका कोई विश्व के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ कब क्या विश्वासघात करेगा। ईरान ने कहा कि जिस तरीके से समुद्री लुटेरे समुद्र में लूट करते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका हॉर्मुज रूट का नाकाबंदी करके ईरान का जो मालकियत जहाज है, जो संपत्ति है, उसको लूटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान अपने डिप्लोमेसी के तहत किसी के अमेरिका से नहीं लड़ते हुए, अमेरिका के साथ में नहीं बात करते हुए हम अपना अलग रास्ता से निकल जाएंगे। अमेरिका ने जो और बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक किया था, अमेरिका में के जनता ने जब विरोध किया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे। वहाँ जो जनता है वो अयातुल्ला खमोनी के खिलाफ है, और वहाँ हम शांति बहाल करेंगे। और जो खमोनी का वैश्विक स्तर पे पद का दुरुपयोग कर रहा है उसको, और यूरेनियम हम ले लेंगे और ईरान पे, संपूर्ण ईरान पे हम कब्जा करेंगे। आज 50 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप, अब जो ओबामा ने अपने कार्यकाल में यूरेनियम हम नहीं बनाएंगे का प्रपोजल कल ईरान में भेजा है। क्यों, ईरान ने जितने प्रपोजल अमेरिका के थे यूरेनियम संवर्धन पे, हॉर्मुज रूट पे, मिसाइल के ऊपर और सेंसर के ऊपर, सारे ईरान के IRGC विदेश मंत्रालय और वहाँ के विदेश मंत्री अराजी और राष्ट्रपति ने सारे, और मुस्तफा अली खमोनी ने सारे प्रपोजल अमेरिका का रिजेक्ट कर दिया। कहा जो तुमको करना है आप करिए। आप जब मिडल ईस्ट का देश को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो पहले अपना अमेरिका में जो आपके खिलाफ में संसद में आपके खिलाफ में अमेरिका का डेमोक्रेट और रिपब्लिक है, उसको पहले सुधारिए, उसके बाद ईरान पे हमला करिएगा। और अब
प्रपोजल भेज रहे हैं कि यूरेनियम हम नहीं बनाएंगे इसके ऊपर। क्यों कोई देश अपना सुरक्षा के लिए यूरेनियम संवर्धन क्यों नहीं अपना रक्षा सुरक्षा, क्यों अमेरिका जैसा, इजराइल जैसा देश बेवजह किसी के ऊपर भी अटैक कर जाता है? जब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन कुछ देश के पास है तो ईरान के पास क्यों नहीं होगा? सवाल उठता है कि ईरान अपना सुरक्षा के लिए स्वयं जवाबदार रहता है और उसको सुरक्षा का वैश्विक स्तर पे उसको अधिकार है और हर देश अपना अपना सुरक्षा कर सकता है। ईरान आज विश्व के नक्शे पे सबसे ऊंचे स्थान पे है। इसके लिए यूरेनियम रखना, नहीं रखना, छीनना, सेंसर लगाना, ये अमेरिका को अब छोड़ना होगा। और आज पूरा विश्व ने देखा, अमेरिका ने कहा कि हम रिजीम चेंज का जो था वो भूल गए, अब यूरेनियम संवर्धन हमको दे दो, उस पे भी ईरान अब यूरेनियम नहीं बनाएंगे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। अब अमेरिका का जो पहले जिस सवाल पे चुन के आए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें राष्ट्रपति बनाओ, जिस तरीके से हिटलर ने अपने यहूदियों से और वहाँ से कहा था जनता से कि हमको एक बार मत दे दो, और उसके बाद हिटलर 30 अप्रैल को खुद को गोली मारा। वो 30 अप्रैल परसों ख़त्म हो गया, लेकिन विश्व में जो हिटलर वाला स्वभाव के लोग थे, वैश्विक स्तर पे ऐसे हिटलरों का, ऐसे ट्रम्प का, और जो जनता को झूठ बोल के सत्ता काबिज करता है, उसका दशा दिशा दुर्दशा वैश्विक स्तर पे हिटलर से भी खराब स्थिति ऐसे लोगों के वजह से होता है। विश्व में शांति, जनता शांति चाहता है, लेकिन ये व्यापार के नाम पे, उद्योग के नाम पे जनता के 8 अरब जनता के साथ जो विश्वासघात, जो देश न्यूक्लियर वार का सपना देखता है, विश्व में गांधी, नेहरू और विश्व के जितने नेता रहे हैं वैश्विक स्तर पे, न्यूक्लियर वार नहीं करेंगे इसके ऊपर समझौता होता था। आज न्यूक्लियर वार करेंगे इसके लिए विश्व में समझौता, न्यूक्लियर वार नहीं करेंगे, वार करेंगे, ये कौन सा वक्त आ गया है? हिटलर ने भी इस तरीके का कुकर्म नहीं किए थे। निर्दोष बच्चे के ऊपर 168 बच्चे को मार दिया। कितने रिहायशी इलाके में जनता को, निर्दोष जनता को, उसको क्या गलती है? और आज पूरा विश्व जो अमेरिका और इजराइल के गलती से आज वो तेल का संकट, एलपीजी का संकट, फर्टिलाइज़र का संकट, मेडिसिन का संकट विश्व स्तर पे हो रहा है, उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। आज तक